हेलो गाइस। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ रशिया के एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में जिसने दर्जनों लोगों की जान बड़ी बेरहमी से ले ली। एक ऐसा केस जो रियल लगता ही नहीं है बल्कि कोई फिक्शन की तरह लगता है, जिससे सीरियल किलर्स के साइकोलॉजी के बारे में कुछ बातें भी पता चलती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रशिया का कैपिटल मॉस्को वन ऑफ द रिचेस्ट सिटीज़ में से एक है, जहां यूरोप के कंट्रीज़ के मुकाबले में सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स हैं। मॉस्को से 10 माइल साउथ की तरफ एक जगह है गोल्डन माइल, जो मॉस्को का सबसे रिचेस्ट नेबरहुड है, और उसके ही करीब मॉस्को का सबसे पुअरेस्ट एरिया मॉस्को साउदर्न सबर्ब्स है। जस्ट लाइक मुंबई का मालाबार हिल और मुंबई की धारावी स्लम, साउदर्न सबर्ब्स भी काफ़ी अच्छा एरिया हुआ करता था। बट सोवियत यूनियन जब 1991 में ख़त्म हो गया, तब से यहाँ के लोगों के पास कोई रोज़गार का ज़रिया नहीं बचा। लोग कहीं और रीलोकेट करना भी चाहते थे जहाँ उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हो, बट ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज दे कुडंट, सो दे वर ट्रैप्ड। आज भी हज़ारों रशियन लोग मॉस्को साउदर्न सबर्ब्स में उसी सोवियट्स के बनाए अपार्टमेंट में रहते हैं, जो बहुत ओवर क्राउडेड है। यहाँ के ज़्यादातर लोग या तो अनएम्प्लॉयड हैं या तो छोटी मोटी नौकरी करके अपना गुजारा करते हैं। यहाँ की पुलिस भी काफ़ी अंडर फंडेड है और ज़्यादातर करप्ट है, तो यहाँ क्राइम बहुत ज़्यादा है और लोग ड्रग एडिक्ट और शराबी हैं। पर यहाँ की एक चीज़ काफ़ी फेमस है और वो है यहाँ की बित्सा पार्क, जिसे बित्सेवस्की पार्क भी कहा जाता है। ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है विद लश ग्रीन ट्रीज एंड ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट। ये पार्क काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जो 2700 एकड़ में फैला हुआ है। जैसा कि हमने जाना कि साउदर्न सबर्ब्स के लोगों की लाइफ कितनी मुश्किलों से भरी है, तो ये पार्क उन लोगों के लिए अपने टेंशन से दूर कुछ वक्त इस खूबसूरत पार्क में जाना सबका फेवरेट रूटीन है। और इसी वजह से साल के 365 दिन ये पार्क में काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। बट अर्ली 2000s में कुछ ऐसा होने लगा, लोगों के दिलों में इस पार्क के नाम से ही खौफ पैदा हो गया, यहाँ तक कि कोई इस पार्क के आसपास भी नहीं जाना चाहता था। तो 2001 होते होते मई से जुलाई के बीच में यहाँ से 10 लोग काफ़ी मिस्टीरियसली गायब हो गए और सबको ही लास्ट उस पार्क के जंगल एरिया की तरफ जाते देखा गया था। उनके फैमिलीज़ ने पुलिस कंप्लेन भी की कि हमारे घर वाले गायब हो गए हैं, बट पुलिस ने कोई एक्शन नहीं ली, क्योंकि वो एक तो बहुत करप्ट भी थे और वहाँ के लोग भी हमेशा जॉब्स ढूंढने के लिए बाहर जाया करते थे। तो पुलिस ने ये कह कर ये सारे ड्रग एडिक्ट्स हैं, कहीं जॉब ढूंढने निकल गए होंगे, और इसी तरह से रिपोर्ट फाइल नहीं किया। फैमिली के पास भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, सो वो लोग भी चुप हो गए और ये कह कर कि हम क्या ही कर सकते हैं, अब सब कुछ भूल गए, और मामला फिर वहाँ पे ख़त्म हो गया। 4 महीने के बाद एक और आदमी उसी पार्क से गायब हो गया और साल ख़त्म होते होते तक 15 लोग मिसिंग थे। एज़ यूजुअल लोगों ने पुलिस कंप्लेंट की, बट सारे पुलिस ऑफिसर्स काफ़ी ज़्यादा करप्ट थे, सो कोई एक्शन नहीं लिया गया और लोग भी मूव ऑन कर गए। दोस्तों, इसी तरह 5 साल होते होते टोटल 40 लोग मिसिंग हो गए और सारे के सारे एक ही सर्कमस्टेंसेस में गायब हुए। लास्ट सीन इन द बित्सेवस्की पार्क। उनके घर वाले मातम भी मनाते पर श्योर भी नहीं रहते कि हुआ क्या। लोग इस बारे में चर्चा करते पर कुछ समय होते ही सब अपने अपने लाइफ में मूव ऑन कर जा रहे थे। बट 41वें आदमी के गायब हो जाने के बाद सब कुछ बदल जाता है। 63 ईयर्स ओल्ड रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर निकोलाई ज़ाकारचेंको, जो मॉस्को साउदर्न सबर्ब्स में अपनी फैमिली के साथ रहते थे, काफ़ी बहादुर टाइप टिपिकल रशियन बैडएस अंकल थे, लाइक चेन स्मोकिंग ऑफ सिगरेट्स, ड्रिंकिंग वॉडका, उस टाइप के। उनको पार्क में वॉक के लिए जाना काफ़ी पसंद था, इवन दो उन्हें पता था कि पार्क से काफ़ी लोग गायब हो रहे हैं, बट ही डजेंट केयर अबाउट डैट, कि जो कुछ भी होगा मैं हैंडल कर लूँगा। हमको निकोलाई घर से अपनी बहन को बताकर निकलते हैं कि वो पार्क में टहलने के लिए जा रहे हैं, बट जब वो रात को नहीं आए तो घर वाले काफ़ी परेशान हो गए। बट उन्होंने सुबह होने तक उनका वेट किया और जब वो सुबह को भी नहीं आए तो उनकी फैमिली ने पुलिस कंप्लेन की, बट एज़ यूजुअल द पुलिस डिड नथिंग। कुछ दिनों के बाद पार्क के जंगल एरिया में टहलते हुए किसी को एक अनयूजुअल चीज़ झाड़ियों में नज़र आई, तो ही कॉल्ड द पुलिस एंड पुलिस आती भी है और पुलिस के चेक करने के बाद पता चलता है कि वो अनयूजुअल चीज़ निकोलाई ज़ाकारचेंको की लाश थी।
उनकी बॉडी मुंह के बल ज़मीन पर गिरी हुई थी। उनके शरीर पर सिर्फ एक ही चोट था, उनके सर के पीछे, बट वो चोट काफ़ी ज़्यादा डेडली थी। निकोलाई के सर के पिछले हिस्से में किसी ने किसी भारी चीज़ से मारा था, वो भी इतने ज़ोर से कि उसके सर का पिछला हिस्सा ही लिटरली टूट कर फेंका गया था। पुलिस आसपास के एरिया को सर्च करती है कि मर्डरर ने शायद कुछ सबूत छोड़ दी होगी या अपना हथियार छोड़ दिया होगा, बट पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता। सो अब लाश मिल जाने के बाद अब पुलिस इस बात को इग्नोर नहीं कर सकती थी कि लोग ऐसे ही यूं ही गायब नहीं हो रहे हैं, बल्कि कोई है जो इन सब को मार रहा है। सो पुलिस रशियन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस की टीम को बुलाती है मामले की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। निकोलाई की लाश मिलने के बाद लोगों के दिलों में खौफ पैदा हो जाता है, क्योंकि पहले भी लोग गायब हो रहे थे, बट उनके लाश न मिलने की वजह से सारे लोग डाक में थे। ये हो सकता है कि वाकई सारे लोग ऐसे ही शराबी नशेड़ी निकल गए होंगे जॉब वॉब ढूंढने, बट इसके लाश मिलने पर यह क्लियर हो गया कि कोई है जो इन सारे लोगों की बेरहमी से खून कर रहा है, और लोग पार्क में जाने से बचने लगे, और लोकल्स ने मर्डरर का नाम भी रखा द बित्सा पार्क मैनियक, यानी बित्सा पार्क का पागल। रशियन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस डिपार्टमेंट की टीम और लोकल पुलिस मिलकर के एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन लॉन्च करती है। पार्क के एक एक इंच की तलाशी ली जाती है, और ये सर्च काफ़ी दिनों तक चलती भी है, बट उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। लोगों के बीच डर और पुलिस के एक्टिव होने पर एंड पार्क में पुलिस के मैसिव प्रेजेंस के बावजूद लोग फिर भी गायब होते रहे। निकोलाई की लाश पुलिस को नवंबर 2005 में मिली थी, और अप्रैल 2006 के आते आते 9 और लोग गायब हो जाते हैं, बट इन 9 लोगों का भी निकोलाई की तरह लाश उसी पार्क से मिलता है। सेम सर के पीछे गहरा चोट, और उस चोट के अंदर कांच की एक बोतल घुसाई हुई मिलती है। सो दोस्तों, अब इस पार्क के आसपास भी लोग नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि ऑब्वियसली एक सीरियल किलर इस पार्क में लोगों की जान ले रहा था। बट इन सब के बावजूद कुछ ज़िद्दी लोग थे जो फिर भी उस पार्क पे जाते थे। उनमें से एक था 32 ईयर्स ओल्ड अलेक्जेंडर पिचुस्किन। अलेक्जेंडर की लाइफ बाकियों के मुकाबले में और भी ज़्यादा मिजरेबल थी। जब वो 4 साल का छोटा बच्चा था तो स्विंग वाले झूले से वो नीचे गिर गया, और झूला बैकवर्ड आते हुए सीधा एलेक्स के सर से जा टकराया, जिससे इससे सर पे काफ़ी ज़ोर की चोट लगी। एलेक्स के घर वालों के पास पैसे नहीं थे इसके इलाज के लिए, सो उन्हें लगा कि नॉर्मल चोट है, कोई बड़ा इशू नहीं है, और बात पुरानी हो गई। बट इशू थी, चोट लगने की वजह से एलेक्स के दिमाग में काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा था, जिसके वजह से स्कूल में बाकी बच्चे इसका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि ये थोड़ा बुद्धू किस्म का हो गया था, और स्कूल के बाद ये खुद को काफ़ी अकेला महसूस करता, क्योंकि इसके पास कोई दोस्त नहीं थे। एलेक्स अपने दादाजी से बहुत प्यार करता था। एलेक्स के दादाजी ने उसे चेस खेलना सिखाया, और ओवरनाइट वो चेस का इतना माहिर खिलाड़ी बन गया कि वो हर बार अपने दादा को हराता। दादाजी को उसके इस टैलेंट को देखकर काफ़ी खुशी हुई। कुछ समय में ही एलेक्स चेस का मास्टर बन गया। वो अपने दादाजी के साथ बित्सा पार्क जाता, और अपने दादा के फ्रेंड्स, जो लोग खुद ही चेस मास्टर्स थे, उनके साथ चेस खेलता और हर बार सबको हरा देता। सारे चेस मास्टर्स के लिए एलेक्स एक इंस्पिरेशन बन गया, और जब उन्हें पता चला कि एलेक्स को सब बुली करते थे और उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे, तो उन लोगों ने कहा कि हम सब के दिलों में तुम्हारे लिए एक स्पेस है। सो पहली बार एलेक्स को अपनेपन का एहसास हुआ कि उसके भी फ्रेंड्स हैं। वो रोज़ पार्क पे चेस खेलने जाता था, ये जानने के बावजूद कि लोग वहाँ से गायब हो रहे हैं। इवन दो एलेक्स जिनके साथ चेस खेलता था, वो लोग भी गायब हो गए। एलेक्स की मॉम हमेशा उसे पार्क में जाने से मना भी करती थी, बट वो कहता था, मॉम मुझे कुछ नहीं होगा, आप टेंशन नहीं लो। सो प्रेजेंट डे यानी अप्रैल 2006 को एलेक्स 32 साल का हो चुका था। वो वहीं एक ग्रोसरी स्टोर पे जॉब करता था। इस पॉइंट ऑफ टाइम में पार्क से 50 लोग गायब हो चुके थे, जिनमें से 9 लोगों की लाश पुलिस ने बरामद की थी। एलेक्स काफ़ी शर्मीला बंदा था, ख़ास करके लड़कियों के मामले में। वो सिंगल था, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। बट एक नई एम्प्लॉई जब ग्रोसरी स्टोर पे आती है, जिसका नाम लैरिसा कोरिजेना था, तो वो एलेक्स के मन को भा जाती है। वो दूर से ही हमेशा उसे देखता, बट शर्मीले होने की वजह से कभी बात नहीं कर पाता। एक दिन जब एलेक्स की शिफ्ट ख़त्म हुई और वो अपने घर जाने लगा, तो बाहर उसने देखा कि लैरिसा भी बाहर है और वो सिगरेट जलाने की कोशिश कर रही है, बट हर लाइटर वॉज नॉट वर्किंग।
सो एलेक्स को लैरेसा से बात करने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आई। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एलेक्स ने उसे अपना लाइटर ऑफ़र किया। दोनों की बात होने लगी और लैरेसा को भी एलेक्स से बात करके काफ़ी अच्छा लगा। दोनों साथ में बात करते करते चलने लगे और लैरेसा अपने घर तक पहुंच गई। बट एलेक्स ने उससे कहा कि क्या और कुछ देर हम साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, मे बी पार्क की तरफ घूमने चले। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं वो पार्क तो कोई घूमने की जगह थी नहीं, जैसे कांड वहाँ हो रहे थे, पर वो एलेक्स के लिए उसकी हैप्पी प्लेस थी। सो वो अगर किसी लड़की को कहीं घुमाने ले जाता तो वो बित्सा पार्क ही था। और सरप्राइजिंगली वो लेडी भी पार्क में जाने के लिए मान गई। दोनों ने एक एक सिगरेट और जलाई एंड दे स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द पार्क। गाइज, पार्क में जाने के बाद दोनों बातें करते रहे और पार्क के अंदर चलते रहे। पार्क काफ़ी सुनसान था, गिविंग द फैक्ट्स अबाउट द सीरियल किलर। कोई वहाँ जाना नहीं चाहता था, सो पार्क सुनसान ही था। बट इन दोनों को ये एक दूसरे के साथ अच्छा फील हो रहा था। सो दे केप्ट ऑन वॉकिंग। चलते चलते शाम हो गई, अंधेरा भी होने लगा और वो पार्क के जंगल एरिया में पहुंच गए। अब वो नीचे झुके टहनियों से झुक झुक के जा रहे थे। रास्ते पर टूटी लकड़ियाँ और पत्ते आने लगे। एलेक्स आगे आगे चलने लगा और लैरेसा पीछे पीछे। अब काफ़ी अजीब सा फील भी हो रहा था, बट इसके बारे में दोनों बात नहीं कर रहे थे। पर चलने की रफ्तार को दोनों ने बढ़ाया कि यहाँ से जल्दी निकलते हैं। अचानक एलेक्स जब पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि लैरेसा के फेस पे काफ़ी अजीब एक्सप्रेशन आए हुए हैं। वो काफ़ी उदास नज़र आ रही थी। अचानक लैरेसा ज़मीन पे बैठ गई और एक पेड़ को पकड़कर रोने लगी। एलेक्स को कुछ समझ में नहीं आया। तभी लैरेसा ने कहा, तुम ही वो सीरियल किलर हो ना? एलेक्स शॉक हो गया। उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ मैं ही हूँ। लैरेसा पहली थी जिसने फिगर आउट किया था। यूजुअली अलेक्जेंडर अपने विक्टिम्स को मारने से पहले बताता था कि वही किलर है। लैरेसा उसके तरफ देखकर पूछती है कि क्या तुम मुझे भी मार दोगे? वो बिना किसी हिचकिचाहट के कहता है, हाँ मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। फिर अपने जैकेट से एक हथौड़ा निकालकर लैरेसा को मार डालता है। लोगों का कहना है कि अलेक्जेंडर जब 4 साल का था और झूले से उसको चोट लगी थी तो ब्रेन डैमेज की वजह से उसके दिमाग में कुछ हो गया था, जिससे उसे लोगों का मर्डर करने का शौक पैदा हो गया। जब अलेक्जेंडर 18 साल का था तब फर्स्ट टाइम उसे किसी का मर्डर करने का मन किया। सो उसने ये बात अपने बेस्ट फ्रेंड, जिसका नाम माइकल ओडोचक था, उसके साथ शेयर की। उसके फ्रेंड ने भी कहा मुझे भी मर्डर करना है। सो दोनों साथ में पार्क गए और किसी रैंडम पर्सन को मारने के लिए ढूंढने लगे। बट माइकल को डर लगने लगा। उसने कहा अभी छोड़ देते, बाद में किया जाएगा। तो एलेक्स ने भी कहा अच्छा छोड़ो, तब बाद में ही किसी को मारा जाएगा। बट जैसे ही माइकल पीछे मुड़ा और उसकी पीठ एलेक्स की तरफ हुई, तब ही एलेक्स ने हथौड़े से माइकल के सर पे मारा, जिससे वो गिर के मर गया। उसके बॉडी को पार्क के कुएं में फेंक कर कुएं का ढक्कन लगा दिया। ये कोई पीने के पानी वाला कुआं नहीं था। इसके नीचे बहुत बड़ी सीवर लाइन थी जो काफ़ी गहरा था और अंदर से पिच ब्लैक था विद डीप वाटर्स। इसके बाद अलेक्जेंडर 9 साल के बाद अपने दूसरे विक्टिम का मर्डर करता है, जो कि उसका चेस का पार्टनर होता है। चेस खेलने के बाद एलेक्स उसे बताता है कि उसका एक पेट डॉग था, वो उसके दिल के बहुत करीब था। आज उसका डेथ एनिवर्सरी है एंड फॉरेस्ट एरिया में उसका ग्रेव है, तो मैं उसके ग्रेव पे जा रहा हूँ, तुम चलना चाहोगे? तो फ्रेंड कहता है ओके चलो। एलेक्स उसे पार्क के जंगल एरिया में एक रैंडम जगह ले जाता है। दोनों बैठकर डॉग को रिस्पेक्ट देने के लिए वोडका पीते हैं। फिर एलेक्स हाथ से इशारा करता है कि अब चलो, और जैसे ही वो मुड़ता है तो हथौड़े से उसके सर पे मार कर उसका मर्डर कर देता है एंड उसी कुएं में बॉडी डाल देता है। गाइज, अलेक्जेंडर का जो 16 और 17वां विक्टिम था, एलेक्स जब उन दोनों को कुएं में डालता है तो वो किसी तरह से कुएं की गहराई तक नहीं पहुंचते, बल्कि बीच में ही अटक जाते हैं और एलेक्स कुएं का ढक्कन लगा के वहाँ से चला जाता है। बट गाइज, वो किसी तरह से चढ़ करके उस कुएं से बाहर निकल आते हैं, जिसमें से एक प्रेग्नेंट लेडी थी और एक 16 साल का लड़का था। वो दोनों पुलिस के पास भी गए, बताया भी कि अलेक्जेंडर ने उन पर अटैक किया, बट पुलिस ने कोई एक्शन नहीं ली, जिसके वजह से और दर्जनों लोग मारे गए। सो बैक टू प्रेजेंट डे, लैरेसा कोरिजाना को मारने के 2 महीने बाद ग्रोसरी स्टोर में एक और लड़की जिसका नाम मरीना था, उसी के रिप्लेसमेंट में आती है।
एलेक्स ने उसको भी अप्रोच किया एंड पार्क में डेट पर चलने को कहा, बट वो पार्क में जाने से पहले अपने घर जाकर अपने बेटे के लिए एक नोट लिख देती है जिसमें वो किसके साथ जा रही है एंड अलेक्जेंडर का नंबर भी लिख देती है। सो एलेक्स जानता था कि अगर वो मैरिना को मारेगा तो 100% पुलिस उसको पकड़ लेगी, गिविंग द फैक्ट्स कि पुलिस बिल्कुल हाई अलर्ट पर थी। बट और इसको मारने के बाद 200% एलेक्स पकड़ा जाता। एलेक्स इस बारे में सोचता है बट ही किल्ड हर एनीवेज, क्योंकि वो खुद भी अरेस्ट होना चाहता था। वो चाहता था कि लोग जानें उसके बारे में। ही वांटेड फेम। पुलिस ने जब उसको अरेस्ट किया तो उसके पास से एक नोटबुक मिला जिसमें एक चेस बोर्ड की तस्वीर थी। चेस में 64 ब्लॉक्स बने होते हैं जिसमें से 62 फिल किए हुए थे, यानी उसने 62 लोगों की जान ली थी, जिससे इसका नाम द चेस बोर्ड किलर भी पड़ा। अलेक्जेंडर ने पुलिस को हर चीज़ पूरी डिटेल में बताई कि कैसे वो अपने विक्टिम्स को पार्क में ले जाता था और किस तरह उनका मर्डर करता था। इसकी पूरी इंटरव्यू यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप अगर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। कोर्ट ने उसको 49 मर्डर्स के लिए गिल्टी पाया और इससे वो बहुत नाखुश था कि बस 49 के लिए तुम लोगों ने किया, मैंने 62 मर्डर्स किए हैं। जब अलेक्जेंडर की कोर्ट में पेशी हुई तो उसे ग्लास केज में खड़ा किया गया था। उसे लाइफ इन प्रिजन की सज़ा हुई, 15 ईयर्स इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एंड 40 ईयर्स इन प्रिजन। वो आज भी जिंदा है और रशिया के एक जेल में बंद है। सो दैट्स इट गाइज, न्यू चैनल है, मैं भी न्यू क्रिएटर हूँ, सो बोरिंग लगी तो सॉरी, और अच्छी लगी तो बताना ज़रूर। मैं डे बाय डे अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करूँगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ आपके सामने लाऊंगा। तब तक के लिए बाय।